हाय हेलो मित्रुलारा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का ये वीडियो उर्दू में बनने वाला है। चलो सीधा अपने A to Z TV9 न्यूज़ में चलते हैं। दोस्तों, ये वीडियो ज़रूर पूरा देखना, क्योंकि तेलंगाना गवर्नमेंट जो कांग्रेस गवर्नमेंट है, रेवंत रेड्डी सरकार जो है सो है ना, एक सर्वे करा रही है। इससे पहले भी केसीआर की गवर्नमेंट ये सर्वे करा चुकी है, मगर केसीआर की गवर्नमेंट जो है ना इम्प्लीमेंट नहीं करी। अभी कांग्रेस गवर्नमेंट हुकूमत में है, रेवंत रेड्डी सरकार जो सर्वे करा रही है, अगर वो सर्वे इस्तेमाल करेंगे, उन लोग उसको इस्तेमाल में लेंगे तो अपनी जो नस्ल है उसके ऊपर बहुत असर पड़ने वाला है। ये सर्वे में जो भी लिखते हैं आप सच सच लिखिए, क्योंकि आप लोग समझते हैं मुसलमान बोले तो हैदराबाद की आवाम समझती है, मुसलमान बोले तो पूरे एक ही है बोल के। ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों। मुसलमान में भी कई किस्म के मुस्लिम्स है। उसमें BC-A आते हैं, BC-B आते हैं, BC-E आते हैं। तो जो है सो है ना, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दो तीन किस्म के लोग बोलता हूँ, जैसा कि नूर बादशाह, लद्दाफ, दूधे गुला, पिंजारी, फ़कीर, जो हजाम का काम करते हैं वो लोग, ऐसे कई किस्म के लोग हैं। ये लोग पूरे BC-B में आते हैं। उनका रिजर्वेशन BC-B में रहता। BC-B के बाद BC-E वालों को ऑप्शन दिया जाता है, कुछ भी गवर्नमेंट नौकरी रहने दो, जो भी रहने दो। मैं बोलने का मकसद आप लोग समझ रहे होंगे। ये सर्वे को उर्दू में जो है ना, इक्तिसारी, तालीमी, रोज़गारी, सियासी और ज़ात का सर्वे कहा जाता है। इसे तेलुगु में सामाजिक आर्थिक विद्या उपाधि मरियु राजकीय सर्वे अंटारू। इसको इंग्लिश में जो है ना, एजुकेशन, पॉलिटिकल, एम्प्लॉयमेंट एंड कैस्ट सर्वे बोलते हैं। जो है ना, ये वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखो। ये पूरा फॉर्म जो है ना 56 क्वेश्चंस का ये जो फॉर्म है, मैं पूरा आपको फिल करके बताता हूँ। मैं क्यों आपको ये वीडियो करके आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये जो फॉर्म जो भी है ना, अपन फिल करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स आते या जो भी आशा वर्कर्स अपने घर को आते, ये सर्वे जो है सो है ना, वो लोग ही फॉर्म फिलअप करते। मगर क्या है, उन लोग आते कि अगर कुछ क्वेश्चंस पूछे तो अपन बोलने में कुछ हिचकिचाहट होती। जो भी है, अगर कुछ चेंज ऑफ करना चाह रहे तो अपन पहले एक बुक में लिख के रख लिए, तो जो है सो है ना, अपन वो लोग आने से पहले ही कुछ चेंज ऑफ होना है तो कर ले सकते। वो लोग एक बार आके लिख ले के चले गए तो अपन चेंज ऑफ नहीं कर ले सकते। ये सर्वे जो है, जो भी आते, आप लोग उन लोग जो भी क्वेश्चन बोलते फटाफट बोल सकते। पहले लिख के रख लिया, समझो, अपन कंफ्यूज नहीं होते। मैं बोलने का मकसद ये है दोस्तों। चलो अपन फॉर्म लेके फिलअप करते हैं, पूरा A to Z मैं आपको फिलअप करके बताता हूँ। ये फॉर्म फिल करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। शेयर इसलिए करो कि ताकि जो लोग तक ये वीडियो पहुंच रहा, पूरे लोग जो है ना पहले इंफॉर्मेशन लिख के रख लेते, बोलने का मेरा इरादा है दोस्तों। आप जो है ना कौन सी डिवीज़न में आते, इसलिए मैं रहमतनगर डिवीज़न में आता हूँ, इसलिए मैं रहमतनगर डिवीज़न लिखा दोस्तों। ऐसी आप कौन से एरिया में रहते, वो एरिया का नाम लिखिए। आपका गांव का नाम कुछ सिंगूर है तो सिंगूर, जो भी है, जोगीपेट है तो जोगीपेट, संगारेड्डी है तो संगारेड्डी। आप कौन से गांव में रहते वो लिखिए। आप, मैं कार्मिका नगर में रहता हूँ, इसलिए मैं कार्मिका नगर लिखा। यहाँ पर वार्ड नंबर लिखना चाहिए। वार्ड नंबर जो है ना, जो ऑफिसर्स आते हैं वो लोग लिखते हैं, इसलिए मैं फिल नहीं करा। यहाँ पर अपना घर का एड्रेस डालिए। आपका जो घर का एड्रेस रहता वो पूरा घर का एड्रेस लिखिए। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। यहाँ पर जो है ना दोस्तों, ये भूल गया मैं, कोड। ये जो है ना कोड रहता है, ये कोड जो है ना अपन फिल करने की ज़रूरत नहीं है, वो लोग आके फिल कर लेते। ये खाली आप लोग रफली फिल करके रख लिए तो क्या है, उन लोग आते कि अपन बोल सकते। दूसरी बात जो है ना, कुटुंब यजमानी पेरू मरियु सभ्युला पेरू। कुटुंब यजमानी मतलब जो घर के बड़े हैं। अपन यहाँ पर जो है ना लेडीज़ को बड़े बनाओ बोल रहे। ये फॉर्म, ये जो सर्वे में जो है ना, लेडीज़ को बड़े बनाओ बोल रहे, इसलिए मैं हमारे वाइफ का नाम लिखा। फर्स्ट यहाँ जो है ना मेरा वाइफ का नाम लिखा।
उसके बाद मेरा नाम लिखा, उसके बाद मेरे बेटे का नाम, उसके बाद मेरी बेटी का नाम लिखा। हम लोग 4 मेंबर है इसलिए लिखा। उसके बाद कुटुंब यजमानी तो संबंधम, ये जो है ना, इनो जो फर्स्ट मेंबर है इनो कौन है, ये नो वाइफ है, इसलिए यहाँ पर वाइफ लिख लीजिए। मैं हस्बैंड हूँ तो हस्बैंड, सन, उसके बाद डाटर जी। लिंगा पुरुषुडु, स्त्री అయితే 2, त्री इतरुలు అయితే 3, ऐसा लिखो बोल के बोल रहे नो। आप जो है सो है ना अपन जेंट्स लेडीज़ जो है सो है ना, लेडीज़ के लिए 2 लिखो बोल रहे, जेंट्स के लिए जो है सो है ना 1 लिखो बोल रहे। तो इसलिए जो है सो है ना फर्स्ट लेडीज़ है इसलिए 2 लिखे, उसके बाद जो है सो है ना 1 1 2 लिख दीजिए। मतम, आप किस मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, इस्लाम, इसलिए अपन पूरे इस्लाम लिख दिए। उसके बाद सामाजिक वर्गम, आप SC ST BC किस में आते, अपन BC में आते, इसलिए पूरा 3 0 3 0 3 0 3 यहाँ पर दिया देखो दोस्तों, BC3 को यहाँ पर जो है सो दिया हुआ है, BC3 का नंबर वो लिख दीजिए। उसके बाद जो है सो है ना दोस्तों कुलम, कुलम जो है सो है ना अपन मुस्लिम्स, ये तो इस्लाम है ये, इसके बाद अपन जो है सो है ना मुस्लिम्स है इसलिए अपन पूरा मुस्लिम लिखना। उसके बाद जो है सो है ना कुलम योक्का इतरा पेरलू, अगर आप जिस मज़हब अगर गोवा में जो है सो है ना कुछ मज़हब रहते उसका नाम लिखना है तो लिख दीजिए। ऐसा मैं लिख दिया, दूध एकला बोल के लिखा। मेरे वाइफ BCE में आते, उन्होंने शेख है इसलिए उनका नाम नहीं लिखा। मेरे हम लोग दूध एकला है जो है नूर बादशाह है इसलिए मैं लिख दिया। उसके बाद जो है सो है ना वयसु पूर्ति है ना संवत्सरम, जो है ना अपनी उम्र पूरी हुए 100 साल है, ये जो है ना अपन अपनी मर्जी में है सो ऐसा लिख ले सकते हैं मेरे दोस्तों। ये जो है ना इधर लिख लीजिए आप, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद जो है ना मातृभाषा, मातृभाषा क्या है अपना उर्दू, उर्दू में ऑलरेडी टाइम वेस्ट नहीं होना बोल के पूरा फिल करके रख लिया। उसके बाद जो है ना इधर आधार नंबर पूछ रहे, आधार नंबर दे सकते हैं आप, अपना जो भी आधार नंबर लिखना, बच्चों का है तो बच्चों का, बड़ों का है तो बड़ों का। उसके बाद नेक्स्ट पेज, उसके बाद क्या है मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर पूछ रहे इधर, अपने पास फ़ोन नंबर कितने हैं उतने फ़ोन नंबर, बच्चों का भी है तो बच्चों का लिखो, बच्चों का नहीं है तो हस्बैंड एंड वाइफ का फ़ोन नंबर लिख सकते हैं, अगर वाइफ के पास नहीं है तो नहीं लिख सकते। उसके बाद जो है ना दिव्यांगुलु అయితే वैकल्यम रकम, अगर आप हैंडीकैप है तो कौन से किस्म के हैंडीकैप है, अंधे, लंगड़े, लुल्ले, ऐसे जो रहते हैं ना वो लिखिए, जो नहीं है तो छोड़ दीजिए। उसके बाद जो है ना वैवाहिका जीवितम, मैरिड है तो मैरिड, बच्चे अभी पढ़ रहे इसलिए अनमैरिड, अगर आपके बच्चों की शादी भी हो गई तो उन्होंने मैरिड लिख लीजिए, अगर नहीं हुई तो छोड़ दीजिए। పాఠశాలలో పాఠశాలలో చేరిన నాటికి వయస్సు संवत्सरालु, जो आप बच्चों को जो है ना स्कूल अगर आप पढ़ रहे तो आप कौन सी उम्र में आप स्कूल में दाखिल करें, अगर बच्चे पढ़ रहे तो बच्चों को कौन सी उम्र में स्कूल में दाखिल कराए बोल के इधर लिखो बोल के पूछ रहे। 6 साल, अपन 6 साल में बच्चों को स्कूल में दाखिल करना इसलिए 6 साल लिख दीजिए। उसके बाद जो है ना पाठशाला रकम पूछ रहे, पाठशाला मतलब गवर्नमेंट है प्राइवेट है, अगर प्राइवेट है तो प्राइवेट लिख दीजिए, गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट लिख दीजिए, हमारे बच्चे प्राइवेट है इसलिए प्राइवेट लिख दीजिए। विद्या विवरालु अत्युन्नत अर्हता, आप हाईएस्ट कहाँ तक पढ़े, घर वाले MBA पढ़े इसलिए MBA लिखे, मैं ITI करा इसलिए ITI, मेरा बेटा 7th पढ़ रहा इसलिए 7th, बेटी 5th क्लास पढ़ रही 5th क्लास। हाईएस्ट पढ़े कहाँ तक पढ़े, हाईएस्ट पढ़ाई घर वाले MBA मैं ITI लिख दीजिए। बड़ी मानवेसिनचो मानवेसिन नाटिकी तरगति, अगर आप स्कूल छोड़ दिए तो कहाँ तक पढ़ के छोड़ दिए लिखो बोल रहे, हम दोनों भी कंटिन्यू कर रहे हैं इसलिए कंटिन्यू, सब जने पढ़ रहे बोल के कंटिन्यू कर दिए। उसके बाद नेक्स्ट पेज, इधर जो है ना सर्किल नंबर, मीरू प्रस्तुतम ये पनी चेस्तुनार, आप फिलहाल क्या काम कर रहे बोल के लिखो बोल के बोल रहे, इधर क्या काम कर रहे आप लिखो, घर जो है ना मैं बिजनेस करता हूँ बिजनेस, बच्चे पढ़ रहे इसलिए स्टूडेंट बोल के लिख दिए। इधर मेरे वाइफ लेक्चरर है इसलिए लेक्चरर बोल के लिखे। कालम నంబర్ 20లో వృత్తి ఉద్యోగం అయితే ప్రస్తుత వివరాలు, आप फिलहाल क्या कर रहे वो भी लिखो बोल के बोल रहे इसलिए इधर लेक्चरर इलेक्ट्रिशियन, इन्हों कुछ भी नहीं है तो डैश मार के छोड़ दिए। కాలం 20లో వ్యవసాయ ఉపాధి అయితే వివరాలు बोल के पूछ रहे, इधर आप अगर आप ज़रात
आप लोग कोई भी ज़राअत का काम कर रहे क्या बोल के इधर लिखो बोल के बोल रहे। नो, अपन कोई भी ज़राअत का काम नहीं कर रहे, इसलिए नहीं। अगर आप लोग में कोई ज़राअत का काम करने वाले हैं तो ज़राअत का काम भी लिख सकते। కాలం నెంబర్లో మీ వృత్తి వ్యాపారం रियल एस्टेट पारिश्रमिकवेत्త అయితే वार्षिक टर्नओवर। अगर आप रियल इस्टेट कर रहे या बिजनेस कर रहे तो आपका सालाना इनकम कितना है बोल के लिखो बोल के बोल रहे। मैं 2 लाख रुपए लिखा, आपका इनकम जितना भी है आप उतना लिख सकते। కాలం నెంబర్ 20 రోజువారీ వేతనం కార్మికులైతే ఏ సంఘటిత రంగంలో పనిచేస్తున్నారు। अगर आप डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं तो कौन सी कंपनी में काम कर रहे हैं, किसके पास काम कर रहे हैं बोल के लिखो बोल रहे। तो अपन डेली वेज पे काम नहीं कर रहे बोल के छोड़ दिया उस साथ। कुलावृत्ति, अगर आप जो है ना जैसा है कि मिसाल के तौर पे एक धोबी है तो उनके बच्चे भी धोबी का काम करते रहते। कोई हजाम है तो उनके बच्चे भी हजाम का काम करते रहते। ऐसा कुछ है तो लिखो बोल रहे, अपन नहीं है इसलिए इसको छोड़ दीजिए। ప్రస్తుతం కుల వృత్తిలో కొనసాగుతున్నారా। अगर आप फिलहाल उस जो परंपरा से चल लेता रही उसमें कुछ भी है तो 01 लिखो बोल रहे, नहीं है तो 02 लिखो बोल रहे। अपन 02 लिख देंगे यहाँ पर, अपन नहीं है ना इसलिए 02 लिख देंगे। उसके बाद जो है ना दोस्तों वार्षिक आदाय, फिर से जो है ना यहाँ पर सालाना इनकम लिखो बोल के बोल रहे। फिर से जो है ना यहाँ पर सालाना इनकम लिखो बोल के बोल रहे, मैं 2 लाख रुपए लिख दिया। మీరు ఆదాయపు दूसरी जो है ना మీరు ఆదాయపు పన్ను చెల్లిస్తున్నారా। जो अगर आप इनकम टैक्स बन रहे तो हाउ 01 लिखिए, नहीं बन रहे तो 02। यहाँ मेरे वाइफ नहीं बन रहे इसलिए नहीं, मैं अकेला बन रहा हूँ तो हाउ, बच्चे नहीं है तो नहीं। मीकू बैंक खाता उंदा, आपको बैंक अकाउंट है क्या बोल के पूछ रहे। है तो 01 लिख दीजिए, नहीं है तो 02 लिख दीजिए। जो है सुनो पूरे 01 लिख दीजिए। उसके पास नेक्स्ट जाएंगे है ना। मीरू भूमि कलगी उन्नारा, अगर आपके पास ज़मीन है क्या बोल के पूछ रहे नो। अगर है तो 1 लिख दीजिए, नहीं है तो 2 लिख दीजिए। मेरे वाइफ के पास नहीं है इसलिए 2 लिखे, मेरे पास अकेले के पास है इसलिए 1 लिखे, बच्चों के पास नहीं है नहीं लिखे। ధరణి पासबुक కలిగి ఉన్నట్లయితే नंबर వ్రాయండి। अगर धरनी में आपका पासबुक का नंबर बता रहा है तो लिख दीजिए, नहीं है तो नहीं लिखिए। है तो 1 2 आपका जो भी अकाउंट नंबर खाता नंबर है वो पूरा लिख दीजिए, नहीं है तो डैश मार के छोड़ दीजिए। पट्टा भूमि एकरालू गुंटलू, कितने एकड़ है कितने गुंटे है वो भी लिखो बोल के बोल रहे, लिख दीजिए। पट्टा भूमि है इसलिए अपन पट्टा भूमि लिखे। असंड भूमि एकरालू गुंटलू, असंड भूमि है तो असंड भूमि भी कितने गुंटे है कितने एकड़ है लिखो बोल रहे, नहीं है इसलिए अपन डैश मार के छोड़ दिए। अटवी हक्कू फॉरेस्ट एकरालू गुंटलू, ये भी अपने पास नहीं है इसलिए अपन ये भी छोड़ दिए। तरी एकरालू गुंटलू, तरी है तरी की ज़मीन है वो भी लिख दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए, नहीं है अपने पास छोड़ दीजिए। अगर है तो वो भी कितने एकड़ है कितने गुंटे है लिख दीजिए। उसके बाद जो है ना मेट्टू एकरालू गुंटलू, मेट्टू जो भी है मेट्टू भूमि है, मेट्टू बोल के एक ज़मीन का उसका नाम है वो है तो वो भी लिख दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए, अपने पास नहीं है वो भी छोड़ दीजिए। पड़ाऊ एकरालू गुंटलू, वो ज़मीन जो है ना खाली है, बीड़ जैसा उसमें कुछ भी फसल न उगा रहे उसको, अगर वैसी भी ज़मीन है तो वो भी है तो लिखो बोल के बोल रहे, पड़ाऊ बोलते हैं उसको, नहीं है वो भी छोड़ दीजिए, अपने पास नहीं है छोड़ दीजिए। नीति पारुदला वनरुलू, अगर आपके पास जो भी है बोर है बौड़ी है ऐसा कुछ भी है तो वो लिखो बोल के बोल रहे, नहीं है वो भी इसलिए अपन खाली छोड़ दिए। కౌలు భూమిలో సాగు చేస్తున్నట్లయితే విస్తరణము ఎకరాలు గుంటలు, अगर आप किसी भी ज़मीन खौल को लेके भी काम कर रहे तो खौल की ज़मीन जो है ना कितने एकड़ है कितने गुंटे है बोल के लिखो बोल रहे, अपने पास वो भी नहीं है छोड़ दीजिए। अगर है तो उसका कितने गुंटे है कितने एकड़ है लिख दीजिए। रिजर्वेशन विधानम నుండి పొందిన ప్రయోజనాలు, अगर आप रिजर्वेशन BCE में है BCA में है उससे कुछ भी अगर आप फ़ायदा उठाए, अगर या पढ़ाई का फ़ायदा उठाए या नौकरी का फ़ायदा उठाए, जो भी उठाए वो लिखो बोल के बोल रहे। अपन खाली घर वाले अकेले पढ़ाई के बारे में फ़ायदा उठाए इसलिए एस लिखे, बाकी का कोई भी नहीं उठाए छोड़ दीजिए। ये भी होता है, नौकरी मिली किसी को नहीं मिली छोड़ दीजिए।
గత 5 సంవత్సరాలలో ప్రభుత్వం నుండి లబ్ధి పొందిన పథకాల పేర్లు 3 పథకాల వరకు నమోదు చేయవచ్చు। अगर नेक्स्ट जो पिछली जो गवर्नमेंट थी वो गवर्नमेंट से अगर आप कुछ भी फ़ायदा उठाए तो लिखो बोल के बोल रहे। घर वाले कुछ भी नहीं उठाए, मैं अकेला रैतु बंधु उठाया इसलिए रैतु बंधु लिखा, बाकी का कुछ भी नहीं है, छोड़ दीजिए। उसके बाद మీరు ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ ఈడబ్ల్యూఎస్కు చెందిన వారైతే ధృవీకరణ పత్రాలు ఉన్నాయా? अगर आप एससी एसटी बीसी माइनॉरिटी जो भी है, अगर उसका जो पेपर है आपके पास, आप बीसीई में है, बीसीई का पेपर है तो हाई बोल के 01 बोल के लिख दीजिए, नहीं है तो 02 बोल के लिख दीजिए। डिनोट पै చేయబడిన సంచార పాక్షిక సంచార తెగకు చెందినవారా नो नहीं, अपन कुछ भी नहीं है इसलिए 2 लिख दीजिए। नेक्स्ट प्रजा प्रतिनिधुला सभ्यत्वम, अगर आप कौन से भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं क्या? नहीं है तो छोड़ दीजिए। अगर आप कौन सी भी पार्टी में आपका मेंबरशिप है तो कौन सी पार्टी से मेंबरशिप है लिख दीजिए। अभी फ़िलहाल कौन सी पार्टी में है लिख दीजिए, नहीं तो इससे पहले कौन सी पार्टी में थे बोल के लिख दीजिए। नहीं है, मैं तो नहीं हूँ इसलिए मैं कुछ भी नहीं लिखा, अगर आप है तो लिख दीजिए। ऑफिस बेरर, मिनिस्टर, चेयरमैन, स्पीकर ಮೊದಲಗು, अगर आप जो है ना पॉलिटिकल में ये ऑफिस या मिनिस्टर, चेयरमैन, स्पीकर ऐसा कुछ भी पोस्ट है आपको तो फिलहाल है तो है बोल के लिख दीजिए, नहीं है तो नहीं है बोल के लिख दीजिए। सेम ये भी ऐसी, ये भी उत्तर पहले अब पहले ये कुछ भी है तो लिख दीजिए। कितने टर्म से है, आप पॉलिटिकल में कितने टर्म से है, कितने साल से है बोल के लिखो बोले। मैं पॉलिटिकल में नहीं हूँ इसलिए पूरा छोड़ दीजिए। ప్రజా ప్రతినిధిగా పనిచేసిన మొత్తం సంవత్సరాలు, अगर आप कुछ भी गवर्नमेंट के जो पॉलिटिकल में काम करे सो है तो कितने साल से काम करे सो है लिखो बोल के बोल रहे। अगर आप नहीं है तो छोड़ दीजिए। सेम उसके बाद जो है ना నామినేటెడ్ కార్పొరేషన్ బోర్డు సహకార సంఘాలు ప్రభుత్వేతర సంస్థల్లో సంఘ సభ్యులు అయితే వివరాలు। आप अगर नॉमिनेटेड पोस्ट कुछ भी लिए ऐसा कुछ भी है तो है बोल क्या है वो बोल के इधर लिख दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। नेक्स्ट మీ కుటుంబం నుండి ఎవరైనా వలస వెళ్ళారా? వలస వెళ్ళలేదు 02 ఇతర దేశాలకు వెళ్ళారు, 03 ఇతర రాష్ట్రాలకు వెళ్ళారు। अगर आपके परिवार में से आपके घर में से कोई भी दुबई या बाहर देशों को किधर भी काम करने गए तो दुबई उधर गए तो 02 लिख दीजिए। नहीं, दूसरे स्टेट इंडिया में दूसरे स्टेट रहते जैसे आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बम्बई, ऐसा ये दूसरे स्टेट को गए तो 3 लिख दीजिए। अगर नहीं गए तो 01 लिख दीजिए। इतर देशम అయితే देशम पेरू, अगर आप दुबई गए, कुवैत गए, लंदन गए, अमेरिका गए, कनाडा गए, ऑस्ट्रेलिया गए तो कौन से देश को गए वो देश का नाम लिखो बोल के बोल रहे। इधर लिख गए तो वो देश का नाम लिख दीजिए, नहीं गए तो छोड़ दीजिए। इतर राष्ट्रम అయితే राष्ट्रम पेरू, दूसरा स्टेट है तो दूसरे स्टेट का नाम लिखो, अगर नहीं है तो छोड़ दीजिए। वलसा వెళ్ళడానికి కారణం, किस लिए आप बाहर गए, कमाने के लिए, नौकरी पे क्या गए उसका डिटेल्स इधर लिखो बोल रहे। अपन नहीं गए इसलिए छोड़ दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट గత 5 సంవత్సరాలు మీరు ఏమైనా రుణాలు తీసుకున్నారా? అవును అయితే 1, కాదు అయితే 2। आप पिछले 5 साल से कुछ भी लोन्स लिए तो 1 लिखो, नहीं लिए तो 2 लिखो। अपन मैं लिया इसलिए मैं 1 लिखा। ये అవసరం నిమిత్తం రుణం తీసుకున్నారు, आप किस पर्पस से किस काम के लिए लोन लिए वो लिखो बोल के बोल रहे। मैं बिजनेस के लिए लिया इसलिए बिजनेस लिखा। ఎక్కడ నుండి రుణం తీసుకున్నారు, आप किधर से लोन लिए, मैं बैंक से लिया इसलिए बैंक लिखा। आप जिधर से भी लोन ले रहे तो लिख सकते हैं। ఏదైనా వ్యవసాయ సంబంధ కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటే వివరాలు, आप अगर वो लोन लेके कुछ भी ज़मीन उमीन खरीदे तो उसका डिटेल्स लिखो बोल के बोल रहे। मैं नो इसलिए नो लिख दीजिए, नो लिखा। सेम कुटुंबानिकी చెందిన పశువుల సంపద సంఖ్య, इधर क्या पूछ रहे, आपके पास घर में जो भी है जैसा कि ఆవులు, ఆవులు का मतलब गाया, ఎద్దులు, గేదెలు, గొర్రెలు, మేకలు, కోళ్ళు, బాతులు, పందులు, ఇతరులు। जैसा आपके पास क्या पूछ रहे ना, गाया या बैला, भैंसा,
बकरे, मेंढे, मुर्गियाँ, बदखा, जो ये जानवर का नाम है वो छोड़ दो, इधर और कुछ भी है तो वो कितने हैं बोल के इधर लिखो बोल के बोल रहा। अगर आपके पास है तो लिख दीजिए, आपके पास नहीं है तो छोड़ दीजिए। స్థిరాస్తి వివరాలు కుటుంబ సభ్యులందరి మొత్తం आपके पूरे घर वालों का ने मिला के कितनी प्रॉपर्टी है, आस्तुला विवरालु वो जो सो है ना लिखो बोल के बोल रहा। आस्तुला संख्या कितना है, पूरा आस्तुला संख्या मतलब पूरा कितना है बोल के लिखो बोल रहा। मेरे पास अकेले के पास ही है इसलिए मैं कुछ भी नहीं लिखा। अगर कुछ है तो पूरा मिला के इधर लिख दीजिए, नहीं है छोड़ दीजिए। చరాస్తి వివరాలు వాహనాలతో సహా కుటుంబ సభ్యులందరి మొత్తం आपके पास पूरे घर वालों को मिला के कितने गाड़ियां हैं, क्या क्या है इधर डिटेल लिखो बोल के बोल रहे। अपन डिटेल लिखेंगे। आसुला विवरालु क्या है आपके पास, वाहनाल में क्या है, बाइक है, मेरे पास बाइक है, बाइक लिखा। पूरा टोटल कितने हैं 01, बाकी के लोगों का नहीं कुछ भी नहीं है इसलिए छोड़ दीजिए। रेशन कार्ड नंबर, रेशन कार्ड लेनट्टయితే 002, आपके पास रेशन कार्ड है तो रेशन कार्ड का नंबर लिख दीजिए, नहीं है तो 002 बोल के लिख दीजिए। निवास गृहम యొక్క విస్తీర్ణ చదరపు గదాలు, आप जो घर में रह रहे वो कितने गज का है लिखो बोल के बोल रहे हो। मेरे पास 71 गज है इसलिए मैं 70 गज लिखा। हाँ, इसके अंदर जो है ना नल का कलेक्शन है क्या बोल के पूछ रहे हो ना, यस बोल के लिखा। मैं नल का कलेक्शन है इसलिए यस लिखा। ఇంటికి విద్యుత్ సదుపాయం ఉందా ఉంటే 1 లేకపోతే 2, आपके घर को करंट मीटर या करंट है क्या पूछ रहा है इसलिए मैं 1 लिखा, नहीं है तो 2 लिख दीजिए। उसके बाद 55 మీ నివాస గృహం ఉన్న ప్రాంతం యొక్క స్థలం। आप जैसा कॉलोनी एरिया में रहते, बस्ती एरिया में रहते, कैसा रहते बोल के लिखा। मैं बस्ती में रहता हूँ इसलिए बस्ती में लिखा। మీ నివాస గృహం యొక్క యజమాన్య స్థితి, तुम जाति घर में रहते या किराए के घर में रहते बोल के पूछ रहे हो इसलिए मेरा जाति घर है इसलिए मैं ओन लिखा। मी इंटिलोनी निवास गदुला संख्या, कितने कमरे हैं आपके पास, 4 कमरे हैं इसलिए मैं 4 लिखा। आपके पास कितने हैं तो है लिखो, नहीं है तो नहीं है बोल के लिख दीजिए। मరుగుदड्डी ఉందా ఉంటే 1 లేకపోతే 2, बाथरूम है क्या पूछ रहा है तो 1 लिखो, नहीं है तो 2 लिखो बोल के बोल रहा हूँ है इसलिए अपन 1 लिख दीजिए। వంట కోసం ఉపయోగించే ఇంధన ప్రధాన ఇంధనం, आप पकाने के लिए क्या इस्तेमाल करते, लकड़ी पे पकाते, गैस पे पकाते या करंट के चूल्हे पे पकाते पूछ रहे हो। हम लोग गैस पे पकाते इसलिए गैस लिखे। सब जने गैस के पे ही पकाते इसलिए गैस लिख दीजिए। गाँव में कोई भी लकड़ी पे पका रहे तो लकड़ियों पे बोल के लिख दीजिए। उसके बाद जो है ना ఎన్యూమినేటర్కు సంబంధించిన సమాచారం నాకు తెలిసినంత వరకు నిజమేనని प्रकटिస్తున్నాను। ये फॉर्म पे जो भी लिखे सही लिखा बोल के मैं यहाँ पर साइन एंड सिग्नेचर कर रहा हूँ बोले सर का यहाँ पर दिए गया है। कुटुंब यजमानी पेरू, मोबाइल नंबर, संतकम तेदी। ये फॉर्म के जो मेन हेड है उनका नाम लिखो, उसके बाद फ़ोन नंबर लिखो, उसके बाद साइन करके उसके नीचे डेट डाल दीजिए। एन्यूमिनेटर पेरू, मोबाइल नंबर, संतकम। ये जो फॉर्म फिल करने आ रहे वो ऑफिसर का नाम, उनका फ़ोन नंबर, उनकी साइन और नीचे डेट लिख लेगा। और जो है ना उनके सुपरवाइजर पेरू, मोबाइल नंबर, संतकम तेदी। ये जो फॉर्म फिल करने आ रहे हैं उनके सुपरवाइजर भी रहते एक, उनके सुपरवाइजर का नाम, उनका फ़ोन नंबर, उनकी साइन, नीचे डेट रहता। दोस्तों होप है कि ये वीडियो आप लोगों को यूज़फुल होता बोल के मैं कोशिश समझ रहा हूँ। मैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करो और कमेंट भी प्यारा सा कमेंट भी एक लिख दीजिए और दूसरों को भी शेयर करो ताकि उन्होंने पहले ऐसा एक फॉर्म लेके लिख के रख लिए तो उन्होंने आते कि फटाफट बोल दे सकते। दोस्तों शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।